स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मैक्सिमा और मिनिमा बताऊंगा। ये डिफरेंशिएशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पेपर में आता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप है। वो स्टेप इस प्रकार से हैं। पहला स्टेप ये है y इक्वल टू fx। ये हमने पहला स्टेप लिखा। fx माने y ये है और fx ये है, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालेंगे dy by dx। तो इसका हम dy by dx दूसरे स्टेप में निकालते हैं d2 dy by dx। तो फिर मैं क्या करता हूं, इसमें d by dx और इस समीकरण को x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 लिख देता हूं, ठीक है। फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा और मेरी ये आ जाएगी d by dx x की पावर 3 माइनस 2 d by dx x की पावर 2 प्लस d by dx x प्लस d by dx 6। इसको मैं अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ नियम बता देता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला है d by dx x की पावर n बराबर होता है n x की पावर n माइनस 1। जो ये पावर है ये आगे आ जाती है और इसमें से एक घट जाता है। ये इस तरह से होता है बच्चों। फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के इस फॉर्मूले को लगा के यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा ये हो जाएगा 3x की स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। फिर माइनस 2 आगे आ गया, 2 इंटू 2 x की पावर 2 माइनस 1 2 यहाँ पे 3 माइनस 1 तो 2 आया है। 2 माइनस 1 माने ये आ गया मेरा खाली 1 आ गया x की पावर और dx by x। ये एक फॉर्मूला और है। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला है dx by x का मान होता है हमेशा 1। और उसके बाद एक फॉर्मूला है a अपॉन dx। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसमें हम उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद हमारा हो गया 1 और ये यहाँ पर हो गया हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गई। अब मैं ये सब मिटा रहा हूँ और आपके लिए सीधे इसका वैल्यू रख रहा हूँ d by dx ऑफ द x। ये मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया कि कैसे ये हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये इक्वेशन 1 आ गई। देखिए मैंने dy स्टेप 2 कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद मैं स्टेप 3 में जाऊंगा। स्टेप 3 ये है कि मैं dy by dx इसको सॉल्व करूंगा और इसको 0 रखूंगा। इसको मैं 0 रखता हूँ। स्टेप 3 ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 ये हो गया। अब स्टेप 3 में चलते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। देखिए dy by dx की वैल्यू मुझे 0 रखनी है, अर्थात dy by dx की जगह अगर 0 रख दूं तो ये मेरा आ जाएगा। फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं अगर इसके गुणनखंड करता हूं तो ये हो जाता है 3x स्क्वायर माइनस, ऐसे गुणनखंड करना 3 और 1 माइनस 4 के बराबर हो तो ये हो जाएगा 3x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से मैं 3 और x को कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 1 और यहाँ से अगर मैं माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं x माइनस 1 को कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं 3x माइनस 1 बराबर 0, तो या तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो तब x बराबर 1 आ जाएगा, या x 3x माइनस 1 बराबर 0 होगा तब x बराबर एक वैल्यू आई x बराबर 1 और या x बराबर 1/3 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आएगी। ये दो इंपॉर्टेंट वैल्यू मेरे पास आ गई। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये दो इंपॉर्टेंट वैल्यू आ जाती हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि अब मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं तो मैंने ये तीसरे स्टेप में पूरा कर दिया। तीसरे स्टेप में इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई। x बराबर आ गया 1 और x बराबर 1/3, दो वैल्यू आ गई, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 1 का डबल डिफरेंशिएशन कर दूंगा। कैसे देखें, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dy by dx बराबर d by dx ऑफ द 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है।
अब मैंने ये हो गया, तो अब मैं इसे क्या करूंगा, ये डी बाई, इसको ऐसे लिखते हैं d2y अपॉन dx का स्क्वायर, ठीक है। अब ये अंदर डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये फिर जैसे मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, एक बार ये इसके साथ होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6x हो जाएगा, और ये 4 बाहर आएगा कांस्टेंट टर्म में, तो 4 गुना x की वैल्यू 1 रहेगी। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो मैंने स्टेप 4 भी कंप्लीट कर दिया है, स्टेप 4 कंप्लीट कर दिया है। अब मुझे स्टेप 5 में जाना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन d2y by dx2। अब मैं इक्वेशन 2 में एक बार if put the value of x is equal to 1 in इक्वेशन 2 में जाऊंगा, तो मुझे इसका मान प्राप्त होगा। इसका मान क्या होगा, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये हो जाएगा मेरा d2y by dx2, तो ये मेरा हो जाएगा 6 गुणा 1, x की जगह पे 1 रखना है, -4 बराबर ये 2 आ गया। d2y by dx2 की वैल्यू जो आई मेरी, वो आ गई बच्चों 2, जो कि ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है, ठीक है। यहां तक हो गया, अर्थात यहां पर मेरा x इज इक्वल टू 1, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो ये मिनिमम होगा। एट x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन इज मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू हो गई मेरी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इस इक्वेशन का, वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसको निकालने के लिए मैं पुनः इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 1 रखूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ, अब मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए इसकी, तो y इज इक्वल टू y की मिनिमम वैल्यू जो होगी, y की मिनिमम वैल्यू होगी एट x इज इक्वल टू 1 पे आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, वो आएगी 1 की घात 3। इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू रखूंगा ये यहाँ पर, इसमें सपोज इक्वेशन a है, ये इक्वेशन a में रखूंगा। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन a, 1 का होल क्यूब 2, x की जगह पे हम यहाँ पे फिर 2 रखेंगे, एक रखेंगे और 1 रखेंगे और प्लस 6 रखेंगे। अगर मैं इस प्रकार से देखूं तो ये 1 - 2 + 1 + 6 हो गया, तो y बराबर आ गया 6, ठीक है। अब मैं इसी चीज को, ये मेरी मिनिमा आ गया, कर्व का मिनिमा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में। इसके बाद अगर मैं दोबारा चलो इसी चीज को देखूं, यदि मैं पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 2 में रखो। इक्वेशन 2 क्या थी मेरी, इक्वेशन 2 थी d2y अपॉन dx2 बराबर 6x - 4 थी, ये मेरी इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब इस इक्वेशन 2 में अगर ये मान रख देता हूं, तो मेरा ये आएगा d2y अपॉन dx2 का मान आ जाएगा 6, और x की जगह पे 1/3 - 4, तो ये मेरा आ जाएगा 3 से 6 कटा 2 बार, तो 2 - 4 बराबर -2, तो d2y अपॉन dx2 का वैल्यू आ गया मेरा -2, विच इज लेस देन 0। अगर ये 0 से छोटा है -2, तो अगर 0 से छोटा आता है, तो यहाँ देखिए स्टेप 6 में मैंने कहा है अगर ये 0 से 6 आए, तो तब जो है मेरी वैल्यू होगी एट x इज इक्वल टू 1/3, इट इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम, पहले 1 के लिए मिनिमम वैल्यू आई और 1/3 के लिए मैक्सिमम वैल्यू आई। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 1 में, इक्वेशन A में पुनः x की वैल्यू 1/3 रखूंगा, और फिर मुझे y की कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। y की मिनिमम वैल्यू अगर काम में देखेंगे तो ये होगी, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं x इज इक्वल टू 1/3 रखूंगा। अब मैं यहाँ पर 1/3 रखूंगा, तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है वो मैं देखता हूँ। वो वैल्यू, अब अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए में रखना है मुझे, ठीक है। अब इक्वेशन ए में रखना है तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब माइनस 2/1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 6। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी फाइनली 166/27। तो ये वैल्यू मेरी 166/27 आ जाएगी सॉल्व करके। अब जब ये वैल्यू 166/27 आ गई तो अगर मैं अब देखूं, मैंने ये कर्व खींचा, ठीक है बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि ये कर्व जरूर नहीं ऐसा हो, पर मैं आपको समझाने के लिए इस कर्व को खींच रहा हूं। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया सपोज इधर 2 4 6 और 8 10 10। तो ये आ गया सपोज, है ना, 8 ये 10 आ गया, ये y 10 आ गया, ये y एक्सिस हो गई। इस वैल्यू को मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ताकि मुझे 166/27। तो ये वैल्यू मेरी करीब 8 और 10 के बीच आएगी, 7 और 6 और 7 के बीच आएगी। तो अगर मैं ये कर्व देखूं तो वो कर्व 6 पे मिनिमम होगा, 6 पर मिनिमम होगा और मैक्सिमम 1/3 पर होगा। 6 पे मिनिमम होगा। अगर मैं यहां से चलूं, ये मैंने खींचा और ये यहाँ पर 1 है, सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो कर्व में ये वैल्यू जो आएगी ये 6। देखिए यहाँ पर हमारा पहले y, ये आया y इज इक्वल टू 6 एट x इज इक्वल टू 1 पर, है ना। तो y इज इक्वल टू 166/27 एट x इज इक्वल टू 1/3 पर। तो 1/3 सपोज ये यहाँ पर है, ठीक है, 1/3 ये है तो ये 1 है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द y हो गई और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। तो अब इस कर्व को हम ऐसे समझ सकते हैं, इससे हमें मैक्सिमम और मिनिमा का अंदाज रहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमारी y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही वो ये है 1/3 पे, और मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे 6 आ रही है। तो बच्चों अगर आपको इसे आगे समझना है तो मुझे इस नंबर पे फोन करें, इस नंबर पे फोन करें। नंबर है मेरा मोबाइल नंबर 9045 10 28 60। मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से इसे बता सकता हूं, और भी इससे अच्छे तरीके से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बता सकता हूं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9045 10 28 60 नंबर पे। ओके, थैंक यू। चैनल